नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर और रणनीति क्या होनी चाहिए वहां, ये भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको सलाह देंगे उन शेयरों पर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार के एक्शन पर। बाजार में आज बिकवाली हावी और एक एक करके आपको बड़ी बातों के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस वक्त का बाजार का अपडेट कैसा है। निफ्टी में करीब 180 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में देखें तो 650 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयर लाल निशान में हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज ज़्यादा दबाव है और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो चौतरफा बिकवाली आज हावी है बाजार पर। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो केवल एफएमसीजी इंडेक्स है जो कि करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी सभी के सभी इंडाइसेस आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी रियल्टी देखिए 3% नीचे है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2.5% की गिरावट है और फार्मा और सरकारी कंपनियों में भी आज हम कमजोरी ही देख रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से भी कोई योगदान नहीं है। मार्केट ब्रेड्थ देखिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। केवल 460 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में और उसके सामने 1910 शेयर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ब्रेड्थ भी देखेंगे तो वो भी कमज़ोर है। और वायदा बाजार में देखिए 155 शेयर्स लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव है। चौतरफा बिकवाली एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है, नतीजे आ रहे हैं वो अच्छे हैं जो कि इन कंपनियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बाजार में इस वक्त दबाव हावी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एचयूएल 5% ऊपर, ब्रिटानिया में 2.5% की तेजी, नेस्ले, आईटीसी, एसबीआई लाइफ करीब 1 से 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वही गिरने वाले शेयरों में बजाज ऑटो है आज का टॉप लूजर, करीब 3.5% नीचे। पावर ग्रिड में 3% की वीकनेस है। हिंडाल्को में भी आज नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट कुछ नेगेटिव आई जिसके चलते 3% की गिरावट हम यहाँ भी देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स भी आज प्रेशर में है और जेएसडब्ल्यू स्टील और सिप्ला में भी आज वीकनेस दिखाई दे रही है। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल है इस वक्त। और इंडिया विक्स देखिए अब 4% ऊपर आ चुका है और इंडिया विक्स में भी हम एक्शन काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। लगातार 9 दिनों से यहाँ पर तेज़ी है। 15 महीने की ऊंचाई पर इंडिया विक्स पहुँच चुका है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। चलिए अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स में। मिड कैप शेयरों में एक्शन कहाँ है ये एक एक करके समझ लेते हैं और 3 विंडो के जरिए हम आपको दिखाएंगे, उन स्टॉक्स के बारे में डिटेल्स देंगे। अरविंद स्मार्ट स्पेस मजबूत नतीजे हैं आज और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज़ी। चौथी तिमाही में मुनाफा 86% बढ़ा, आय में 26% की ग्रोथ दर्ज हुई है। वहीं सेलन एक्सप्लोरेशन के नतीजे भी अच्छे आए हैं और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में भी उछाल है। 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा मुनाफा और मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं रूट मोबाइल कमज़ोर नतीजों के कारण आज शेयर में दबाव, मुनाफा 8% से ज़्यादा घटा और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिल रहा है जिसका कि आज इम्पैक्ट है स्टॉक पर। तो नतीजों का भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन इस वक्त हम बाजार पर देख रहे हैं। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। मानस जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार आज काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है। निफ्टी बैंक अगर देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से करीब 700 अंकों की से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में है और निफ्टी में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। 22,280 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इंडिया विक्स देखिए ये भी 4% आज भी ऊपर है। तो ये मार्केट में जो माहौल है इस वक्त का उतार चढ़ाव भी बना हुआ है, लेकिन आज तो हम काफ़ी ज़्यादा दबाव देख रहे हैं, बाजार पर हावी है। ये मार्केट की चाल आप कैसे देख रहे हैं और ये जो वीकनेस है, करेक्शन है, ये और कितना गहरा सकता है? और अगर किसी को एंट्री करनी हो तो क्या अभी वेट करना चाहिए? नमस्कार पूजा जी। तो देखिए एक चीज काफी क्लियर है कि 22,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर रहा है। अब अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन दिखेगा। 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे निफ्टी फिसला है। हालांकि अब अगर आप बात करिए तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि निफ्टी ने जस्ट अभी कुछ देर पहले अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो आप फ्रेश बिकवाली तभी करें जब 22,240 के नीचे निफ्टी फिसले। उससे पहले आपको फ्रेश बिकवाली करने का ट्रेड नहीं लेना है। खरीदारी करने के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक 22,425 के नीचे ट्रेड करता रहेगा
तब तक आई थिंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बना रहेगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि ₹425 के ऊपर खरीदारी करेंगे, और अगर आप फ्रेश बिकवाली करनी है तो 22,200 के नीचे करें। 22,200 के नीचे अभी आ जाए बाजार, तब यहाँ पर फ्रेश एंट्री की सलाह दी जा रही है और तब कोई ट्रेड लीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों पे ही आपकी सलाह है। बिकवाली 22,200 के नीचे आया मार्केट तो फिर करेक्शन और ज़्यादा गहरा सकता है। अभी देखिए दिन के निचले स्तर के पास 22,232 का लो लगाया था आज मार्केट ने। उस लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा सेकंड हाफ में किस तरह का मोमेंटम यहाँ से दिखाई देता है मार्केट पर। मानस, इसके अलावा अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर आपको अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। स्पेशली अगर हम एफएमसीजी क्षेत्र की बात करें, जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स ने या तो रिवर्सल के साइन दिखाए हैं और या तो फ्रेश ब्रेकआउट दिखाए हैं। उनमें से एक डाबर है, जहां पर मेरे ख्याल से अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और अभी भी करंट लेवल से भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। इसलिए यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 549 के स्टॉप लॉस से 585 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं डाबर में। दूसरा स्टॉक है कोटक बैंक का। देखिए, कोटक बैंक ने जिस तरह की रिकवरी हम लास्ट सेशन में देखी, उसके बाद स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मेरा समझना है कि जो क्रैक हमने 1840 से देखा है, उसको स्टॉक रिट्रेस करेगा, शायद 20 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी, कोटक बैंक में खरीदारी करिए। 1617 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1675 के टारगेट सेट करना है। कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी करके चल सकते हैं आप। और दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है डाबर, यहाँ पर तेजी करके चलिए 585 के लक्ष्य के लिए ट्रेंड के साथ जाइए। फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक भी मजबूत है और हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में भी मोमेंटम फिलहाल अच्छा है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में और किस तरह की हलचल है, कहाँ पर वीकनेस है और इस कमज़ोर बाजार में भी कौन से स्टॉक्स, कौन से स्पेस में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खबरों वाले शहरों से और यहाँ पे पहले हम बात करते हैं रेडिंगटन की। तो कंपनी ने अपने फिनटेक पेमेंट का जो कारोबार है वहाँ से एग्जिट ले लिया है, वहाँ से अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है। अपनी जो सब्सिडरी है अरीना, उसके थ्रू सारी हिस्सेदारी बेच चुकी है। इसके साथ साथ ग्लेन फार्मा भी फोकस में है। यूएस एफडीए से एक इंजेक्शन के लिए मंजूरी मिली जो कि कैंसर के इलाज में काम आती है। हालांकि स्टॉक में ज़्यादा कुछ तेज़ी नजर नहीं आ रही, ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है क्योंकि बाजार में काफ़ी प्रेशर है। तीसरा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में वो है हिंदुस्तान जिंक का। तो कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन स्टॉक प्राइस में काफी गिरावट नजर आ रही है। साथ ही साथ मेटल का जो इंडेक्स है उसका टॉप लूजर भी है हिंदुस्तान जिंक। इसका मेन रीजन ये है कि मार्केट के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थे डिविडेंड की, उससे काफी कम अनाउंस किया गया है, जिसके चलते इसमें बिकवाली नजर आ रही है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीजी पावर नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ। नायका में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। सुप्रीम इंडस्ट्री भी अच्छे तेजी में दिख रहा है। इसका अगर चार्ट देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने कुछ 20-22% का अपमूव दे दिया है। साथ ही साथ स्टॉक ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है। ऑयल इंडिया में भी अच्छी तेजी दिख रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे टोरेंट पावर सबसे पहले नजर आता है, जिसने कि 2 हफ्ते के निचले स्तर को छुआ है। पेटीएम में भी बिकवाली नजर आ रही है। जीएमआर इंफ्रा में भी बिकवाली है। 3 सेशन में जीएमआर इंफ्रा ने करीबन 10% टूट चुका है। लुपिन में भी बिकवाली नजर आ रही है। लुपिन का चार्ट देखें तो स्टॉक दरअसल एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे अच्छे से जा रहा था, लेकिन आज वहां से जाके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी बिकवाली नजर आ रही है। यहाँ पे हमें मद्रास फर्टिलाइजर, गुजरात स्टेट और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक दिख रहे, जिसमें कमजोरी दिख रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब इसमें कुछ जो मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स थे उस पर बात कर लेते हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को हमने शो की शुरुआत में भी हाईलाइट किया था, काफ़ी शानदार नतीजे आए। आय में 26% की ग्रोथ, मुनाफा 80% से ज़्यादा 86% की बढ़त वहाँ पर देखने को मिली। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। 21.9% से बढ़कर 26.7% के मार्जिन के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में।
एक बार इस पर सलाह ले लेते हैं। मानस जी, क्या सलाह देंगे आप? अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के स्टॉक में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो नतीजों के चलते ये जो मोमेंटम आ रहा है, 3% ऊपर है स्टॉक इस वक्त। हालांकि एक स्पाइक आया था, अभी थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक, लेकिन तेज़ी में है। अ, तो जिन्होंने ट्रेड करने के लिए लिया था वो निकल जाए स्टॉक से या बने रहे? देखिए, नवंबर से लेकर अभी तक जो 300 रुपए से लेकर 750 तक की रैली देखने को मिली है। अब वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के दौर में जा रही है। पिछले करीब अगर आप 2 से 3 हफ्ते देखिए तो हाई लेवल पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। आज भी हमने स्टॉक पहले तो स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने, लेकिन स्टॉक बहुत मुश्किल फेस कर रहा है हाई लेवल पे 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज पे सस्टेन करने के लिए। मेरा समझना ये है कि यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 725 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करे, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। उससे पहले यहाँ खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है, तो याद रखिए 680 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। 680 रुपए के नीचे आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उस केस में 650 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। ठीक है, तो ये है सलाह अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर। लेकिन ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ हैं, ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडलिटेक के आदित्य अरोड़ा जी। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आज आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज की स्ट्रैटेजी बेरिश, मैंने कल बताई थी बेरिश स्ट्रैटेजी। आज मेरी एक बुलिश स्ट्रैटेजी रहेगी। एक थोड़ा सा फॉलोअप भी बात करना चाहूँगा। कल हमने आईओसी का बेरिश ट्रेड दिया था, आज अच्छी गिरावट है, उसमें अच्छा मुनाफा बन रहा है, तो वहाँ पे व्यूअर्स और जिन्होंने पोजीशन ली उनको मुबारक। और दूसरा, आज की स्ट्रैटेजी रहेगी बुलिश, और एफएमसीजी सेक्टर मुझे लगता है बेहतरीन लग रहा है, वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस का स्कोप बनता है। तो डाबर का 560 का कॉल खरीदा जा सकता है 16.65 में, और 570 का कॉल सेल कर सकते हैं जो अभी 12 चल रहा है। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 5812 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 6688। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। तो एक ही स्टॉक पर अगर काफ़ी सारे एक्सपर्ट बात करने लगे तो नज़र रखिए इस पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मानस जी ने भी इसमें खरीदारी करने की सलाह दी थी। और अगर आपको ऑप्शन का ट्रेड लेना है तो 560 की कॉल खरीदें, 16 रुपये के पास है, उसके सामने 560 की कॉल बेचें, 12 रुपये के आसपास है। इस स्ट्रैटेजी में अधिकतम मुनाफा 6688 का हो सकता है। डाबर आज 6% ऊपर भी है। तो दोनों तरीके से ट्रेड के ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। जाते जाते एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल है। अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखें, क्योंकि और भी स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जहाँ पर कि आज एक्शन है। और इसमें एक बार रूट मोबाइल के चार्ट को भी देख लेते हैं। काफ़ी समय से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था रूट मोबाइल का, और आज नतीजों के बाद इसमें गिरावट हावी है। करीब 4% नीचे ये स्टॉक आज, 4% से ज़्यादा ये स्टॉक आज के दिन टूट चुका है। 1464 के पास कारोबार कर रहा है। रूट मोबाइल पर क्या सलाह देंगे मानस साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है इस स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से, और आज नतीजों के बाद जो गिरावट आई है उसमें थोड़ा निकल जाना चाहिए या फिर निश्चित स्तरों से और बाइंग कर सकते हैं? देखिए, बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से ही बेयरिश बना हुआ है। स्टॉक करीब 10 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, 1420 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। निकलने की कोशिश कीजिए। निचले स्तरों में बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं दी जा रही है। कोई भी उछाल मिले निकल जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा करेक्शन और गहरा सकता है स्टॉक में। नतीजे भी कमज़ोरी आए हैं। आगे बढ़ते हैं और फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर भी नज़र डालें तो यहाँ पर भी आज दबाव है। मद्रास फर्टिलाइज़र, जीएसएफसी में आज वीकनेस है। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी आज कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा नतीजों का असर है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर क्या राय बन रही है आपकी मानस जी? इधर में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो बेहतर रहेगा। इस गिरावट में अगर कहीं खरीदारी करनी है तो आई थिंक कोरोमंडल एक स्टॉक हो सकता है, जहां पर
थोड़ा इंतजार करिए, शायद करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो। 1180 के आसपास एक बढ़िया लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1160 के नीचे रहेंगे और टारगेट 1220 के आसपास के रहेंगे। मानस, आप स्टॉक का नाम एक और बार लेंगे? और कोरोमंडल की बात की मैंने, कोरोमंडल की बात। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। वैसे तो सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोरोमंडल इंटरनेशनल में निचले स्तरों पर से खरीदारी करने की सलाह आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और इस कमज़ोर मार्केट में भी आज एक्शन दिख रहा है एफएमसीजी स्टॉक्स में। कुछ स्टॉक्स आज 7 से 9% की मजबूती दिखा रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स देखिए 2% ऊपर है। एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आ रही है। तो क्यों फोकस में है ये सभी स्टॉक्स और इंटरनल्स क्या हैं इस तेज़ी के पीछे? ये तेज़ी और कितनी आगे कंटिन्यू रह सकती है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद जुड़ चुके हैं पूरा रिसर्च लेकर। शरद, बताइए एफएमसीजी स्टॉक्स में तेज़ी की वजह। जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है और जो एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखने मिली है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसके कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहला है कि जो कमेंट्री आ रही है स्पेशली जो रूरल मार्केट की रिकवरी को लेके वो बहुत बुलिश देखने मिल रही है। इसके अलावा एक टाइप से स्टेबिलिटी भी आ रही है रॉ मटेरियल प्राइसेस में ब्रॉड बेस बेसिस पे, उसके कारण मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी देखने मिल रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है नंबर्स में भी। और इंटरेस्टिंगली अबव नॉर्मल मानसून का भी एक्सपेक्टेशंस है जो कि एक बड़ा ट्रिगर होता है जब आप रूरल रिकवरी ट्रैक करते हैं। लेकिन कंपनीज़ ने क्या कहा है, उनकी कमेंट्री ये भी सुनिए। सबसे पहले ब्रिटानिया ने कहा है कि वो जो है एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी डायरेक्ट और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन रीच को, क्योंकि बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। मैरिको स्टॉक में आज तेज़ी भी है। यहाँ पे अर्बन ग्रोथ ज़रूर मॉडरेट हुई है लेकिन रूरल ग्रोथ में अच्छी अपटिक आई है फोर्थ क्वार्टर में और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 FY25 से डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ इसमें भी ग्रोथ देखने मिल सकता है। GCPL गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल है रूरल मार्केट में स्टेप अप करने के लिए उसमें एक बुलिश नज़रिया बन रहा है, लेकिन अभी भी वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है रूरल मार्केट्स के लिए। डाबर में भी हमने तेज़ी देखा जब यहाँ पे उनकी जो आउट परफॉर्मेंस आई थी रूरल मार्केट में और 3 साल के बाद पहली बार रूरल मार्केट जो है आपके अर्बन मार्केट को जो है से ज़्यादा ग्रो किया है। जो रूरल ग्रोथ है पहले तो नेगेटिव में था -5 to +6% जो अभी करंट नंबर्स पे है और लगभग 120 से 130 बेसिस पॉइंट्स अर्बन मार्केट से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। डाबर के बाद नेस्ले ने कहा कि लगभग 20% उनका रूरल एक्सपोजर है और आगे जाते वो अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाएंगे। और आखिर में HUL ने भी कहा कि ऑप्टिमिस्टिक है कि मिड टर्म इम्पैक्ट अगर अच्छे मानसून देखने मिलेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ेंगे तो रूरल मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। तो रूरल कमेंट्री तो बहुत स्ट्रांग आ रही है, बट सवाल उठता है कि वैल्यूएशंस क्या हैं, क्या अभी भी वैल्यूएशंस हायर लेवल पे हैं? तो हमने थोड़ी सी एनालिसिस की। 12 मंथ फॉरवर्ड पी हमने निकाला, ब्रिटानिया का वैल्यूएशन 50 के ऊपर है। मैरिको, डाबर और GCPL का रेंज करता है 44 to 56 टाइम्स पे। हालांकि नेस्ले टूवर्ड्स द हायर साइड है, 82 टाइम्स पे कर रहा है ट्रेड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो वैल्यूएशंस के जरिए भी हमने आपको बताया कि कंपनी की स्थिति कैसी है और कमेंट्री काफ़ी अच्छी आ रही है। अच्छे मौसम की बात की जा रही है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रोथ को लेकर ये सभी कंपनियां काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड नज़र आ रही हैं। और रूरल फोकस्ड जो कंपनियां हैं उनमें आज हम अच्छी तेज़ी भी देख रहे हैं और एक के बाद एक मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत ही पॉजिटिव है। इसमें मैरिको देखिए 9% ऊपर। डाबर, हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी ही खरीदारी करने के लिए। ब्रिटानिया में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार अब मानस जी, मैरिको और ब्रिटानिया पर अपनी राय दीजिए। ब्रिटानिया तो अब 5000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, आज भी तेज़ी है और मैरिको भी अच्छे नतीजों के चलते 9% ऊपर है। ये दो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको FMCG स्पेस में? देखिए, मैरिको ने तो कल ही इंडिकेशन दे दिए थे जब स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, तो वहां पर तो बाई बनता था। लेकिन अब करंट लेवल्स पे खरीदारी, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 569 कर लें। ऊपर की तरफ आप उम्मीद कर सकते हैं कि 595 तक के टारगेट आपको मैरिको में देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटानिया की जहां तक बात है, देखिए ब्रिटानिया भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो कल ही हमने एक बढ़िया रैली देखी थी, आज फिर से फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। आई थिंक ये रैली कम से कम 53.25 तक जा सकती है। तो करंट लेवल्स पे अगर आप एक ट्रेडर हैं तो एक स्टिक स्टॉप लॉस जो कि 51.35 होगा, उस स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 53.25 के टारगेट के लिए।
53.25 के नेक्स्ट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ब्रिटानिया में। तेजी करके चलिए, मैरिको के लिए भी आपको राय दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप की महारथी। हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स से राघवेंद्र केडिया जी मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून पूजा जी। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला रिकमेंडेशन रहेगा डेक्कन गोल्ड माइंस। डेक्कन गोल्ड माइंस करंटली 123,800 करोड़ रुपए का है और डेक्कन इसके माइनिंग रिजर्व्स इंडिया, किर्गिस्तान और तंजानिया में हैं और इनके जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आए हैं उसमें गोल्ड रिजर्व्स और लिथियम रिजर्व्स की काफी अच्छी फाइंड्स मिली हैं। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिया के माइनिंग एक्सपर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग एक्सपर्ट्स जो कि ग्लोबली गोल्ड माइनिंग में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं वो है। सो ये डेक्कन गोल्ड माइन लिमिटेड 122-123 के प्राइस पर बाय कर सकते हैं। एक साल का लक्ष्य हमारा इस पे 240 का है जो कि 100% अपसाइड एक डबलर स्टॉक रहेगा 12 महीने की अवधि के लिए। मिड कैप स्पेस में दूसरा स्टॉक रॉयल ऑर्किड होटल्स है। ये करंटली 375 पे ट्रेड कर रहा है। पी मल्टीपल पर काफी सस्ता है अगर आप बाकी पीयर होटल से कंपेयर करेंगे तो। होटल स्टॉक में 2-3 मापदंड काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट जो कि बढ़ रहा है, एवरेज रूम रेंटल जो कि रॉयल ऑर्किड होटल का अभी भी बढ़ रहा है। हमें लगता है 375 के प्राइस पर 40% का अपसाइड है और 525 का लक्ष्य आता है एक साल की अवधि के लिए। कंपनी ने अपना काफी हद तक डेट रिड्यूस किया है थ्रू लैंड सेल्स, एक एसेट लाइट मॉडल में मूव कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में 28 न्यू होटल्स का एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन हो रहा है, डेट कम हो रहा है और बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑक्यूपेंसी, एवरेज रूम रेंटल बढ़ रहा है। तो रॉयल ऑर्किड होटल्स मिड कैप स्पेस में हमारा 40% अपसाइड के लिए दूसरा स्टॉक रहेगा एक साल की अवधि के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो बिल्कुल राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच आपका भी समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। रॉयल ऑर्किड 525 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक था डेक्कन गोल्ड माइंस, यहाँ पर भी आप तेजी करने की सलाह है राघवेंद्र जी की तरफ से। मानस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स में अपनी रणनीति